लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव एंड इसके वेरियस फॉर्मेट्स देखे थे, ध्यान है सबको? यस सर। एक फॉर्मेट ये होता है ट्रैवलिंग वेव का, यस सर। ये, और एक ये वाला, ध्यान है सबको? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज velocity of medium particles in simple harmonic wave propagation. जब किसी मीडियम में सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेवल करती है, सिंपल हार्मोनिक वेव पता है ना क्या होता है? जिसका एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ये सब कांस्टेंट रहता है, क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक वेव। और जिसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं? एसएचएम करते हैं। क्या करते हैं? एसएचएम। समझ में आया? सो किसी रीजन में मान लो सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेवल कर रही है, तो इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? एसएचएम, है ना? जैसे ये वाला जो पार्टिकल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पोजीशन पे ऊपर नीचे करेंगे। हाँ, एसएचएम कर रहा है। तो इसकी जो स्पीड होगी, मान लो जैसे अभी नीचे आ रहा है, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल ये हमें बताना है। समझ में आया क्या? यस सर। है ना? हमें ये तो पता है कि जब ये मीन पोजीशन पर आएगा, यहाँ पर इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, याद है ना? यस। कितनी हो जाती है? ए ओमेगा, याद है कि नहीं याद है? यहाँ पर 0 हो जाती है, यहाँ पर भी 0 हो जाती है। समझ में आया क्या? यस सर। हमें लीनियर एसएचएम थोड़ा सा याद रखना है कि जब हमने लीनियर एसएचएम पढ़ा था अलोंग एक्स एक्सिस, तो किसी भी इंस्टेंट पर एक्स की इक्वेशन क्या थी? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना? इसको डिफरेंशिएट किया था तो वी आया था ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना? वी क्या था? डी एक्स बाई डी टी। यस सर। एक्स की पोजीशन को डिफरेंशिएट किया था, पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्पीड मिल गया था। इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला। एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वैसे इस बार कोई जब भी सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेवल कर रही है किसी रीजन में, तो जो पार्टिकल है वो वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं एसएचएम, है ना? वाई एक्सिस में। यस सर। तो इसकी इक्वेशन क्या आई थी? dx आ जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आई थी? ए साइन, सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन क्या आई थी? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद है कि नहीं याद है? याद है सर। है ना? ये सभी पार्टिकल्स पर वैलिड है, उनका आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए बस। समझ में आया क्या? यस सर। है ना? अब हमें इसकी स्पीड बतानी, तो हम y को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। यस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। सो कोई सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेवल कर रही है, उसकी सर मतलब डिस्प्लेसमेंट, एसएचएम जैसे रहेगा ना जैसे उसमें किए थे। हाँ देखो ये एक सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, यस सर। अलोंग एक्स एक्सिस, और इसके एसएचएम कौन सी एक्सिस में हो रहे हैं? वाई एक्सिस में, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी टाइम टी फॉर एनी पार्टिकल, वो क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना? अब यहाँ पे दो दो वेरिएबल है, देखो, एक तो टाइम वेरिएबल है और एक एक्स वेरिएबल है। टाइम के साथ सबकी डिस्प्लेसमेंट, जैसे अभी इस टाइम पर मैंने इस वेव को पॉज कर दिया है, समझ में आया? तो कोई पार्टिकल जैसे अभी यहाँ पर है, कोई पार्टिकल अभी कहाँ है? यहाँ पर है। जैसे मैं प्ले करूंगा, मान लो ये ऊपर जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद ये मैक्सिमम पर आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी ना थोड़ी देर बाद, होगी कि नहीं होगी? तो मुझे इसी इंस्टेंट पर बताना है अभी इसकी स्पीड। इन सभी पार्टिकल्स, ये क्या है? सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पर है। मुझे इस इंस्टेंट पर इनकी क्या बतानी है? स्पीड बतानी है। जैसे ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, समझ में आया? हाँ सर। ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो इनकी स्पीड क्या होगी इस इंस्टेंट पर, वो मुझे बतानी है। तो मुझे टाइम को तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा ना,
समझ में आया क्या? सॉरी, एक्स को तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा ना। जैसे मान लो एक पार्टिकल है जिसकी आपको स्पीड बतानी है, तो आप एक साथ सभी की थोड़ा ना बता सकते हो, किसी एक की बता पाओगे? यस सर। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो जिसकी भी बताओगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे इसकी बता रहे हो आप, उसका ये कांस्टेंट यहाँ से होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। समझ में आया? यस। जैसे आपको इस पार्टिकल की बतानी है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे एस एच एम कर रहा है इस लाइन पर, ऊपर नीचे, बट इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ना, कि एक्स यस कोऑर्डिनेट क्या, सर। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? वाई। एक्स थोड़ा ना चेंज वाई। हो रहा है, जिस भी पार्टिकल की आप स्पीड बता रहे हो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? वाई। एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं, एक्स नहीं। चेंज हो रहा तो एक्स को तो हम कांस्टेंट मान लेंगे स्पीड बताने के लिए, है ना। जिस भी पार्टिकल की आप स्पीड बता रहे हो उसकी एक्स वैल्यू, एक्स का कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ना। समझ में आया? हाँ सर। हाँ तो सर। इसको डिफरेंशिएट करना है बाय कीपिंग एक्स कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट रखते हुए। समझ में आया? यस सर। तो हम इसको dy बाई डी टी ना बोल के हम बोलेंगे डेल वाई बाई डेल टी। क्या बोलेंगे? डेल वाई डेल बाय वाई डेल बाई इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये कब करते हैं हम? जब किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट कांस्टेंट। मानते हैं और दूसरे के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t बाय कीपिंग x एज कांस्टेंट। समझ में आया? यस सर। सो हमें क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। किसकी वेलोसिटी देगा? ये पार्टिकल की। ये वेव पार्टिकल। इधर v की स्पीड से जा रही है, ये स्पीड अलग है, तो पार्टिकल की स्पीड ये अलग है। समझ में आया क्या? यस सर। है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वीपी। क्या बोलेंगे? वीपी। वेव स्पीड तो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये अलग चीज है। ये आपको क्या बताती है कि ये वेव एक सेकंड में कितना आगे बढ़ रही है। जैसे 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो एक सेकंड में 10 मीटर आगे बढ़ जाएगी। समझ में आया? यस समझ में यस आया? सर। ये तो कांस्टेंट होती है वेव स्पीड तो, सिंपल हार्मोनिक वेव की। बट हम क्या निकाल रहे हैं? पार्टिकल्स की, मीडियम पार्टिकल क्या कर पार्टिकल रहे हैं? की। एसएचएम। उनकी स्पीड किसी भी इंस्टेंट पर क्या है? वो तो वेरिएबल है, वो तो चेंज होती है, हमने एसएचएम में देखा था। जो पार्टिकल यस एसएचएम कर सर। रहे हैं उनकी स्पीड तो चेंज होती है ना, हाँ सर। हाँ सर कंटिन्यूसली। होती है। समझ में आया? तो इसको डिफरेंशिएट करो। ए साइन का हो जाएगा कोस कॉस। ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर अब ब्रैकेट में है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। ओमेगा टी का क्या होगा? ओमेगा। यस सर। और के एक्स का क्या होगा? 0, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। सो ये आ गई वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी निकालने का एक और तरीका है जिसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। याद है कैसा है? हाँ सर। हाँ सर। जो 6 इक्वेशंस एसएचएम में पड़ी थी वो सारी 6 इक्वेशंस यहाँ पर भी बनेगी। 1 2 3 ये 3 तो बनी गई। समझ में आया क्या? यस सर। इस ये y क्या है? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। जैसे y इक्वल टू 0 पर स्पीड कितनी हो जाएगी? a ओमेगा। y इक्वल टू a पर स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आया क्या? पार्टिकल की। यस यस सर। सर। तो वीपी मैक्स कितना होगा? a ओमेगा। ए ओमेगा। समझ में आया? कहाँ पर? यस सर। 8 मीन पोजीशन। और वीपी मिनिमम कितना होगा? 0। कहाँ पर? 0। 8 एक्सट्रीम पोजीशन। समझ में आया क्या? यस। यस सर। ठीक है। सो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गई। अब हमें ये फॉर्मूले से ज्यादा एक और फॉर्मूला काम में आता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले देखो, इस कर्व को बोलते हैं y वर्सेस x कर्व को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कर्व, क्योंकि किसी भी पार्टिकल की एट एनी इंस्टेंट क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। क्या बता रहा है ये? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट कर्व। और ये वेव भी तो ऐसे ट्रेवल करती है, और ये डिस्प्लेसमेंट कर्व ही है इसका। समझ में आया क्या? यस सर। हम्म। अब मैंने पूछा इस डिस्प्लेसमेंट कर्व का स्लोप, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी टाइम टी पर इस कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे? ये कर्व है बिटवीन y एंड x, उसका स्लोप होगा dy बाई डी एक्स। स्लोप निकालने का एक तरीका तो क्या है? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट। जैसे मुझे मान लो इस पार्टिकल का स्लोप
इस इंस्टेंट पर इस कर्व का इस x इक्वल टू ये वैल्यू पर, मान लो x इक्वल टू 2 पर मुझे यहाँ स्लोप निकालना है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करूंगा मैं? टेंजेंट। टेंजेंट। फिर उसका x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है थीटा, समझ में आया क्या? तो Yes, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? एट एनी टाइम एंड एट पर्टिकुलर पोजीशन क्या होगा? टेन थीटा। समझ में आया क्या? बट क्या स्लोप निकालने का एक और तरीका होता है, dy बाई dx, होता है कि नहीं होता है? होता है हाँ सर। सर। y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप क्या होता है? dy by dx। dy by dx। बट इसको मैं डेल y बाई डेल x बोलूंगा, क्यों? सर कांस्टेंट है x। क्योंकि किसी टाइम पर मुझे t को कांस्टेंट रखना है। समझ में आया क्या? यस सर। क्योंकि Yes, जैसे sir. अगर मैं इसको प्ले कर दूं, मैंने टाइम को कांस्टेंट, टाइम को रोका नहीं मैंने, इसको मैंने फिर से इस वेव को क्या कर दिया, प्ले कर दिया, तो ये पार्टिकल तो कहाँ, मान लो नीचे आ रहा है, किधर आ रहा है? नीचे। नीचे। तो इसका स्लोप चेंज हो जाएगा ना, फिर होगा कि नहीं होगा? ये वेव हाँ की सर। पूरी इक्वेशन इस चेंज हो जाएगी ना, मान लो थोड़ी देर बाद ये वेव ऐसी हो गई। समझ में आया क्या? यस। तो इस जगह पर स्लोप तो फिर ऐसा हो जाएगा, आया समझ में, ये वाला एंगल। समझ में आया क्या? यस सर। तो स्लोप हमें निकालना है, तो पॉज करोगे वेव को, आप रोक दोगे, मतलब टाइम, उस टाइम पर निकालोगे ना जहां पर उसकी पोजीशन अभी ये है, थोड़े अगले इंस्टेंट पर पोजीशन चेंज हो जाएगी तो स्लोप भी चेंज हो जाएगा ना। समझ में हाँ आया क्या? यस हाँ। सर। तो क्या कांस्टेंट मानना है स्लोप निकालने के लिए? टाइम और टाइम। x। अब इस इक्वेशन में इसी को तो डिफरेंशिएट करेंगे अपन, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा बाय कीपिंग t एज कांस्टेंट। तो डेल dy बाय dx की जगह क्या बोलूंगा? डेल y बाय डेल x। पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा y का विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया क्या? यस सर। सो कितना होगा? a साइन का हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस के, ओमेगा t का होगा 0 क्योंकि t कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, और माइनस के x का होगा माइनस के। समझ में आया क्या? यस सर। डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? दिस इज इक्वेशन 2। समझ में आया? अब यहां से देखो, a इंटू कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? a इंटू कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ऑफ 1 बाई के डी डेल वाई बाई डेल एक्स, ये आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर। सर वहां पर माइनस कैसे है वो नहीं समझ। ये माइनस है ना, ये इधर जाएगा ना, और ये के 1 बाई के बन जाएगा। नहीं नहीं ऊपर ही नहीं समझा जो मतलब डेल वाई बाई तो डेल यहाँ एक्स। क्योंकि माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस के एक्स के रिस्पेक्ट में। माइनस 2x का क्या होगा? -2। माइनस 3x का यस क्या सर। होगा? -3। समझ में आया? हाँ सर। इसलिए माइनस आया। तो ये वैल्यू समझ में आई? हाँ सर। इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूंगा, ऊपर वाले को नहीं बोलता, इसको बोलता हूँ इक्वेशन। अब ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पर वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट करो, a इंटू इसकी जगह। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आएगा, क्या आएगा? माइनस ए उसकी जगह तो ये आ जाएगा 1 बाई के, और ओमेगा बच गया है तो क्या बन जाएगा? ओमेगा बाई के इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। समझ में आया? यस समझ सर। में आया क्या? यस सर। अब मुझे पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है वी के, तो ओमेगा बाई के क्या होगा? वी होगा, तो इसकी जगह वी लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। तो वी पी इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस वी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व। जैसे मान लो ये वेव जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से जा रही है? 10 मीटर्स हाँ, पर सेकंड। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। समझ में आया क्या? यस। यस सर। यस सर। और इस जगह पर मुझे इस पार्टिकल की स्पीड बतानी है।
इस पार्टिकल की। समझ में आया क्या? तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट। और मान लो ये क्वेश्चन आया आपको, ये ग्राफ बनाया हुआ है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे लिखा हुआ है 45 डिग्री। कितना लिखा हुआ है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। आपसे बोला इस पार्टिकल की स्पीड बताओ, बताओ कितनी आएगी? यहाँ पर स्लोप कितना आएगा? 1045 कितना होता है? 1045 1 by 1। 1 1 तो यहाँ क्या लिख दोगे इसकी जगह आप? 1। 1 इसकी जगह क्या लिख दोगे? 10। तो 10 आंसर कितना आया? -10। -10 -10 मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। इससे और क्या फायदा है? देखो, जहां पर स्लोप पॉजिटिव है, v तो हमेशा पॉजिटिव ही रखना है आपको। समझ में आया क्या? अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये आंसर माइनस में आएगा, जैसे अभी आया। ये स्लोप पॉजिटिव है ना इसका, यस। तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। माइनस का मतलब क्या है? पार्टिकल नीचे जा रहा है। ध्यान है ना ये वाली बात? हाँ सर। हाँ सर। जहां पर स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव में आएगी, मतलब पार्टिकल वहां पर ऊपर जा रहे होंगे। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। है सोच में। सो इससे हम बता सकते हैं कि पार्टिकल जहां का ना है। जैसे मान लो एक वेव है, ठीक है। अब इस वेव को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। अभी मैंने इसको पोस्ट किया हुआ है। समझ में आया क्या? सर टाइम यस कांस्टेंट है। सर। हाँ। अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा तो मैंने आपसे पूछा कि ये वाले पार्टिकल कहाँ जाएंगे, ऊपर या नीचे? ये सारे सर नीचे आएंगे। नीचे। क्यों? यहाँ पे स्लोप बना के देखो। इसमें किसी भी पॉइंट पर स्लोप बना के देखो। हाँ सर सॉरी ऊपर होएगा। ये स्लोप क्या आ रहा है? 90 से मोर देन ज्यादा। 90 से 90। ज्यादा आ रहा है। तो स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव तो ये सारे पार्टिकल किधर जा रहे हैं? ऊपर। ऊपर के तरफ। ऊपर की तरफ। समझ में आया? जैसे मैं प्ले यस करूंगा सर। ना, ये सारे पार्टिकल ऊपर जाएंगे। कहाँ तक? सर एक्सट्रीम पोजीशन तक। यहाँ पर स्पीड 0 है क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 है। समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। जहाँ पर सर स्लोप ये वाला पार्ट नहीं समझा, एक और बार बताओ ना। हाँ फिर से बताता हूँ। जहाँ एक चीज को देखो, जहां जहां स्लोप 0 होगा, यहाँ पे स्लोप 0 होगा। समझ में आया क्या? डिवाइड बाई 0 होगा ना यहाँ पे, यस सर। यस सर। वहां पर स्पीड 0 होगी क्योंकि इंटू 0 करोगे तो आंसर 0 आएगा। समझ में आया? और वैसे भी पता है एक्सट्रीम पोजीशन वाले पार्टिकल की स्पीड 0 होती कि नहीं होती है? होती है सर। हम्म। अब अगर स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव, जैसे मान लो -5 स्लोप है और ये 10 है और ये माइनस पहले से लगा हुआ है, तो आंसर कितना आएगा? +50। कितना आएगा? +50। तो स्लोप 50। नेगेटिव है तो स्पीड पॉजिटिव आ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, मतलब पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं जहां जहां नेगेटिव स्लोप है। तो इस कर्व में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर तो 0 स्लोप है, यहाँ 0 स्लोप है, उसके बीच में पूरा नेगेटिव स्लोप है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप देखना तो आता है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव। हाँ सर। ऐसे भी देख सकते हो, एक्स बढ़ने से वाई की वैल्यू कम हो रही है, यहाँ से ले यहाँ तक वाई की वैल्यू कम हो रही है ना, स्लोप नेगेटिव हो गया। तो सारे पार्टिकल अब किधर जाएंगे? जैसे आप प्ले कर दोगे, किधर जाएंगे? जल्दी से बोलो। ऊपर की तरफ। ऊपर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे फिर से स्लोप 0 हो रहा है, उसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप पॉजिटिव है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ तो सारे पार्टिकल किधर जाएंगे? नीचे की तरफ। स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। समझ में आया? समझ में सर आया? मतलब साइन ऑफ स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ वेलोसिटी। हाँ। और भी देखो, एक और चीज देखो, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर स्लोप बहुत कम है और यहाँ भी स्लोप बहुत कम है, इसलिए स्पीड भी कम है। इस जगह पे स्लोप ज्यादा है, मीन पोजीशन के आसपास, यहाँ स्पीड भी ज्यादा होती है, पता ही है आपको। समझ में आया क्या? हाँ। यस। उसके बाद फिर ये सारे पार्टिकल किधर जाएंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप फिर से नेगेटिव हो गया, सारे किधर जाएंगे? ऊपर। यहाँ स्लोप बहुत ज्यादा है तो यहाँ स्पीड भी ज्यादा है, फिर वापस स्लोप कम हो रहा है
तो स्पीड भी क्या हो रही है, कम हो रही है। कम। समझ में आया? और ये सारे नीचे आएंगे। समझ में आया? जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था इसमें, तो हमें t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल यहाँ बोला था, तो हमने बेसिकली, मैंने आपको ये बोला था ये नीचे जा रहा है, बट हो सकता है कभी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा नीचे क्यों जा रहा है, तो अब समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन याद है हमने किया था लास्ट क्लास में, हाँ सर। यस सर। है ना? यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि क्या कैसे पता है ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इनिशियल फेज जो हमने 5π/6 लिया था वो π/6 होता। समझ में आया क्या? अगर ऊपर जाता तो होता कि नहीं होता, यस सर। हाँ और नीचे जा रहा है तो कितना होता, 5π/6। तो कैसे बताएंगे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? जब तक ये नहीं पता लगेगा तब तक फेस कैसे पता लगेगा, इनिशियल फेस, तब तक इक्वेशन कैसे लिखोगे इस पार्टिकल की, और इसकी नहीं लिख पाओगे तो फिर इसकी कैसे लिखोगे? समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इनिशियल फेस, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके देखो। यस सर, स्लोप देखेंगे और वो पहुंच स्लोप क्या है? स्मॉलर देन पॉजिटिव। 90। हाँ 90 से कम है तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप है तो स्पीड नेगेटिव होगी, नेगेटिव मतलब ये नीचे जा रहा है। ये सारे पार्टिकल किधर जा रहे हैं? नीचे। और ये सारे किधर जाएंगे जैसे आप प्ले कर दोगे? ऊपर। समझ में आया? फिर ये सारे किधर जाएंगे? यस सर। नीचे। आया समझ में? यस सर। लिखो। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का एक फॉर्मूला ये आ गया, इसको हमने डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी को, तो ये आया, और इसकी जगह मैं y लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, -ω²y, है ना? तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-ω²a। समझ में आया क्या? y इक्वल टू a मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कितना होगा एक्सेलरेशन पार्टिकल के पास? 0। कहाँ पर होगा? मीन पोजीशन पर, जब y इक्वल टू 0 होगा। और ये कहाँ पर होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये सब तो एसएचएम में पढ़ा हुआ है ना हमने। हाँ सर। समझ में आया? ठीक है। यस सर। सो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन ये आ गई। हमने स्लोप निकाला था, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व एट एनी टाइम टी, ये इक्वेशन आई थी, है ना? इसको अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, कौन सी इक्वेशन को? एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 और इसको 3 बोलते हैं। इक्वेशन 2 को मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं एक बार और, किसको डिफरेंशिएट करना है? इक्वेशन 2 को। सो क्या बन जाएगा, ∂2y/∂x², ये बन जाएगा ना? हाँ सर। बनेगा कि नहीं बनेगा? एक्चुअल में ये क्या है, ये स्लोप है, तो इसी को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया क्या? यस सर। स्लोप को ही तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। जैसे dy/dx को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप स्लोप। विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है। सो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। एक एक माइनस एक एक कॉन्स्टेंट है, कोस का क्या होगा, कोस का होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो साइन जाएगा। ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना? फिर ओमेगा टी का क्या होगा 0, और माइनस के एक्स का क्या होगा -k, तो फिर से ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? हाँ और सर। k² बन जाएगा। आया समझ में? ये इक्वेशन 4। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 4। अब यहाँ से a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, नहीं ये 4 थी और वो 5th है। यहाँ से a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1/k² इंटू d²y/∂x²। या यस समझ सर। में? ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इक्वेशन 4 में, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल में, तो क्या बन जाएगा,
माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस से अपॉन माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ तो क्या सर बचेगा? ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। समझ में आया? हाँ सर या फिर आप एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हो, ये पोजीशन का दो बार डिफरेंशिएशन है ना, इसको आप लिख सकते हो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, लिख सकते हो ना? हाँ सर एक्सेलेरेशन क्या होता है? dx बाई dt, ये y को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलेरेशन आएगा ना। समझ में आया? हाँ सर ठीक है। इज इक्वल टू ओमेगा बाई के क्या होता है? v, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? v स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। मतलब अगर आपको कोई एक इक्वेशन गिवन है, समझ में आया? आपसे बोला प्रूव दैट दिस इज ए इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। आपसे क्या बोला? प्रूव दैट, प्रूव दैट दिस आपको y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x एंड t, आपको इक्वेशन गिवन है। समझ में आया? समझ में आया? आपसे यस बोला सर कि इसको प्रूफ करो कि सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है, तो आप क्या करोगे? इस इक्वेशन को 4 बार डिफरेंशिएट करोगे। कितनी बार? 4 बार 2 बार तो x के रिस्पेक्ट में, 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो बोलोगे डेल वाई बाई डेल एक्स, और एक बार और करोगे तो क्या बोलोगे? डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू जो आएगी, समझ में आया? फंक्शन क्या था? y इज ए फंक्शन ऑफ x कोमा टी, x और t दोनों का फंक्शन है। डेल वाई बाई डेल एक्स निकालोगे, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे। समझ में आया? ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। आया समझ में? हाँ सर 2 बार और डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। समझ में आया? हाँ सर डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा, और v की वैल्यू आप इक्वेशन से निकालोगे। v की वैल्यू कैसे निकालोगे? x बाई टी करके v आ जाएगा। समझ में आया क्या? वो यहाँ पुट करोगे। आया समझ में? अगर ये इक्वल आ रहा है RHS और LHS, मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक वेव है। समझ में आया क्या? समझ में आया? हाँ सर सो एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या आया? v स्क्वायर, स्पीड ऑफ वेव का स्क्वायर इनटू, इसको हम ये डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर, बेसिकली क्या ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कि जो स्लोप है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। समझ में आया? स्लोप किस रेट से, जैसे यहाँ पर स्लोप ऐसा है, यहाँ पर स्लोप ऐसा है, यहाँ पर स्लोप ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ रही है, फिर वैल्यू कम हुई, फिर स्लोप जीरो हो गया। समझ में आया क्या? तो ये जो स्लोप चेंज हो रहा है ना एक्स के साथ, वाई के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम्म, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है तो उसके चेंज होने की रेट है वो डी स्क्वायर बाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या? वो उसके चेंज होने की क्या है? रेट है। और जो स्लोप चेंज हो रहा है उसकी रेट को ही हम क्या बोलते हैं? कर्वेचर ही तो बन रहा है एक तरह से। ये क्या बन रहा है? कर्वेचर सो इट इज बेसिकली कर्वेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व। समझ में आया क्या? सर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका वहाँ पर दोनों साइड पे वो डेल एक्स स्क्वायर आएगा नहीं नहीं जिसमें नहीं, यहाँ पे ये टी आएगा यहाँ पे। इस ये यहाँ पे क्या आएगा? टी स्क्वायर हाँ, वो एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल है ना, y को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आएगा। यस समझ सर लिखो। नीट बैच में शायद कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया था, तो उनको मैं बता देता हूँ क्या चल रहा है। मैंने लिंक बाद में भेजी उस ग्रुप में।
क्लास में हो सब लोग? बाद में जिनने ज्वाइन किया क्लास में या नहीं हो? यस सर। हम क्या पढ़ रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इन सिंपल हार्मोनिक वेव प्रोपोगेशन। सो सिंपल हार्मोनिक वेव की वाई इक्वेशन ये होती है ना, डिस्प्लेसमेंट की। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल। समझ में आया? अब मैंने क्या किया, इसको इसका स्लोप निकाला इस इक्वेशन का। वो क्या होगा, डेल वाई बाय डेल एक्स। तो मैंने इसका स्लोप निकाला, ये स्लोप आया। मैंने ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपेयर की तो वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आया, नेगेटिव ऑफ स्पीड ऑफ वेव इनटू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट करो। समझ में आया? ठीक है। फिर इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी को, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और स्लोप वाली इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा डेल वाई बाय डेल एक्स को, तो ये आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ये आ गया। समझ में आ गया? v, ये ओमेगा बाई के क्या होता है, v, तो v स्क्वायर इंटू कर्वेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट करो, ठीक है। सो आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो v स्क्वायर करो इंटू जो डिस्प्लेसमेंट कर्व है उसका कर्वेचर निकालो, मतलब उसको 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। समझ में आया? लिख लो उसको। नाउ नेक्स्ट इज, हमें स्ट्रिंग में जो वेव बनती है उसकी स्पीड पता करना है। स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। देखो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता है तो स्पीड आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो, है ना, v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। बट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह नहीं पता है तो एक और फॉर्मूला होता है, वो हमें डिराइव करना है। हमें क्या पढ़ना है, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। समझ में आया क्या सबको? यस सर। तो हमारे पास क्या एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं टेंशन है T और इसका मास पर यूनिट लेंथ है म्यू। व्हाट इज म्यू? म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज म्यू? मास पर यूनिट लेंथ। जैसे मान लो इसकी लेंथ है 2 मीटर और इसका मास है 10 kg, तो म्यू क्या होगा, 10/2, मतलब 5 kg पर मीटर। कितना होगा? बेसिकली म्यू होता है, इसकी यूनिट किस में मेजर करते हैं हम इसको, kg पर मीटर में। समझ में आया क्या? यस सर। तो अगर आपको म्यू गिवन है तो आप कितनी भी लेंथ का मास बता सकते हो। जैसे मैंने बोला 1 मीटर की लेंथ का मास बताओ, अगर म्यू है 2 kg पर मीटर, तो 1 मीटर की लेंथ का इसका मास कितना होगा, 2 kg। 2 मीटर की लेंथ का मास कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 kg। समझ में आया क्या? मास कैसे निकलेगा, म्यू इंटू एल करने से। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में मैं बेसिकली आपको क्या बताने वाला हूँ कि इसमें अगर कोई वेव बनती है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। बेसिकली उसका फॉर्मूला ये होता है √T/μ। क्या होता है फॉर्मूला? √T। मतलब इस स्ट्रिंग में जितनी ज्यादा टेंशन होगी ना, उतनी तेज स्पीड से इसमें वेव बनेगी। समझ में आया? जितना ज्यादा टेंशन होगा उतनी तेज स्पीड से इसमें वेव ट्रेवल करेगी। आपने देखा होगा गिटार की स्ट्रिंग को हम टाइट क्यों रखते हैं एकदम, वेव की स्पीड बढ़ाने के लिए। समझ में आया? टाइट स्ट्रिंग में अगर आप वेव बनाओगे तो बहुत तेज स्पीड से वो आगे मूव करेगी, ठीक है। जितनी ज्यादा टेंशन होगी उतनी ज्यादा स्पीड बनेगी। म्यू क्या है? म्यू इज रिलेटेड टू वेट मास ऑफ द स्ट्रिंग। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा म्यू होगा, मास पर यूनिट लेंथ होगा। समझ में आया क्या? उतनी कम स्पीड बनेगी। हेवी स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ वेव कम होती है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अब इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे आया है फॉर्मूला। हमने क्या किया कि इस स्ट्रिंग को पकड़ के इसमें वेव बना रहे हैं। वेव कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे 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 हिलाना पड़ेगा, मैं Oscillate जंप देना करके पड़ेगा। ऐसा। समझ में आया?
तो हमने क्या किया, हमने छोटी सी वेव बनाई, हमने सिर्फ इसको इतना हिलाया, हाफ ऑक्सीलेशन। कितना किया, यहाँ से पकड़ के इतना एक जर्क दिया बस, हाफ ऑक्सीलेशन का। तो इसमें वेव कितनी बनेगी, हाफ। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसी वेव बनेगी इसमें, आया समझ में? और फिर रोक दिया, हमने क्या किया, इसको इतना ऑक्सीलेशन करके, हाफ ऑक्सीलेशन करके रोक दिया। समझ में आया क्या? तो इतनी वेव बनेगी और यही आगे ट्रेवल करेगी। आया समझ में? Yes. समझ में आया क्या? हाँ सर। सो अब बेसिकली ये स्ट्रिंग तो रेस्ट पर है, स्ट्रिंग तो पूरी रेस्ट पर है ना। ये किसकी स्पीड है, ये वेव की स्पीड है, पार्टिकल की थोड़ा ना स्पीड है। पार्टिकल तो सब एक्स, उनका एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ना, एक्स एक्सिस में क्या आगे बढ़ रहा है, Wave. ये वेव आगे बढ़, वेव की स्पीड है, ये स्ट्रिंग की स्पीड नहीं है। समझ में आया क्या? यस सर, वेव की स्पीड है। ये स्ट्रिंग में जो वेव बनी ना उसकी स्पीड है। स्ट्रिंग तो रेस्ट पर है, स्ट्रिंग का ये एंड भी फिक्स है, ये एंड भी फिक्स है। ये मूव कर रहा है क्या, नहीं। ये जो सारे पार्टिकल है क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, जस्ट ऑक्सीलेशन कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये रुक जाएंगे और ये वेव यहाँ आ जाएगी। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? ये एनर्जी की स्पीड है आगे बढ़ने की, वेव की नहीं है। तो वेव तो रेस्ट पर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेव नहीं, सॉरी स्ट्रिंग क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग क्या है, रेस्ट पर है। समझ में आया? ये जो आगे जो पल्स, इसको पल्स बोलते हैं, वेव पल्स। ये वेव पल्स आगे बढ़ रहा है, ये थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा और ये वाली स्ट्रिंग एकदम सीधी हो जाएगी। समझ में आया? बट स्ट्रिंग ने थोड़ा ना मूव किया, पार्टिकल ने मूव किया क्या, वो वेव पल्स आगे बढ़ रही है। तो वो वेव की पल्स किस रेट से आगे बढ़ रही है वो मुझे निकालना है। समझ में आया? हाँ सर। अब मान लो Yes, इसके sir. साइड में, इस स्ट्रिंग के साइड में एक ऑब्जर्वर है, वो भी इसके साथ साथ दौड़ रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। ये एक ऑब्जर्वर है, ये भी सेम स्पीड से दौड़ रहा है, v की स्पीड से। समझ में आया? अब जो ऑब्जेक्ट, जैसे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट अपनी तरफ v की स्पीड से आते हुए दिखेगा ना। हाँ सर। हाँ, रिलेटिव मोशन। जब हम चलते हैं तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होते हैं वो हमारी तरफ आते हुए दिखते हैं, दिखते हैं कि यस नहीं सर। दिखते हैं? हाँ सर, दिखते दिखते हैं। सर। तो जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, समझ में आया? तो मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 0, क्योंकि रेस्ट पर है। बट इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितनी है, वी। v, v से इधर आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में। समझ में आया? हाँ, समझ में आया? Yes, sir. तो वैसे ही इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रिंग v से इधर आ रही होगी, आ रही होगी नहीं आ रही होगी? इसको ये स्ट्रिंग अपनी तरफ आते हुए दिखेगी ना, ये वह ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर है। समझ में आया क्या? जैसे मैं स्प्रिंग पे हाँ कोई सर। एक पॉइंट मार्क करूं, तो ये इधर चल रहा है, तो ये पॉइंट इसको इधर v से आते हुए दिखेगा ना। यस सर। समझ में आया क्या? हाँ हाँ, सर। मतलब हर पॉइंट इसको v से इधर आते हुए दिखेगा। समझ में आया? यस सर। तो इसके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रिंग हाँ सर। के सारे पार्टिकल, अब मैं ये डायग्राम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बना। समझ में आया क्या? इसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ऑब्जर्वर। ऐसे ये स्ट्रिंग इसको अपनी तरफ आती हुई दिख रही है, चलती हुई दिख रही है इसको। समझ में आया क्या? यस तो ये सर। वाले पार्टिकल ऐसे चलते हुए दिख रहे होंगे इसको। हालांकि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे बस ऐसे ऊपर चेंज कर रहे नीचे हैं। करते हैं। बट इसके रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे चलते हुए दिख रहे हैं, इसको पूरी स्ट्रिंग ऐसे इसको चलती हुई दिख रही है ऐसे। समझ में आया क्या? यस सर। इमेजिन करो थोड़ा सा रिलेटिव मोशन,
जब हम किसी रेस्ट पर ऑब्जेक्ट को चलते हुए देखते हैं तो वो हमें चलते हुए दिखता है। समझ में आया क्या? अपनी हाँ तरफ सर, आते ऐसा हुए। लगता है हमारी तरफ आ रहा हाँ, ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। सो जितने से ये चल रहा है ना, उतने से ये स्ट्रिंग इसकी तरफ आते हुए दिख रही होगी इसको। आया समझ है। यस में? सर। अब मुझे बताओ, ये जो ऑब्जर्वर है ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है या नॉन इनर्शियल? ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल? सर इनर्शियल। इनर्शियल है। इनर्शियल ऑब्जर्वर है ना ये, है कि नहीं है? यस सर। क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन क्या है, 0। समझ में आया? 0। यस सर। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ इस स्ट्रिंग का। एक इस स्ट्रिंग का इतना बड़ा छोटा सा एलिमेंट है, ऐसे समझो कि इतना सा एलिमेंट है, बस इतना सा। समझ में आया क्या? बट वो दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ। आया समझ में? हाँ सर। अब इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ इस एलिमेंट को। ठीक है? क्या मैं इस एलिमेंट को एक सर्कल का एक पार्ट मान सकता हूँ? किसी भी हाँ सर, कर्वेचर को रेडियस एक ऑफ हम सर्कल कर्वेचर। का पार्ट मानते हैं ना, और हाँ उसका सर। एक सेंटर होता है और उसकी एक रेडियस होती कि नहीं होती? होती है हाँ सर। सर। सो इसको भी हम मान सकते हैं एक सर्कल का पार्ट, और इसका एक सेंटर होगा। बेसिकली वो सेंटर है, मान लो यहाँ पर। समझ में आया? यस सर। और ये इसकी रेडियस होगी, है ना? ये जो मैंने एलिमेंट लिया है, मान लो ये एलिमेंट, इसके सेंटर पर ये हाफ एलिमेंट डी थीटा बना रहा है और ये अदर हाफ भी डी थीटा, बहुत छोटा एंगल बना रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा, डी थीटा। डी समझ थीटा। में आया क्या? ये बहुत छोटा एंगल बना रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा, डी थीटा। मान लो इस एलिमेंट की लेंथ है dl, कितनी है? डीएल। और इसका मास है dm। इसका मास कितना है, dm। डीएल। डीएल। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, dl। तो सबसे डीएल। पहले तो इसका मास निकाल लेते हैं। पहले मुझे बताओ dl लेंथ कितनी होगी? ये रेडियस है ये, यस सर। और ये एंगल है। तो r इंटू थीटा इज इक्वल टू एल होता है, l इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये होगा r इंटू डी 2d थीटा। थीटा। ये एंगल कितना है टोटल इसका, हाँ ये सर, 2 कितना डी एंगल थीटा। बना रहा है, 2 थीटा बना रहा है। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। इतनी लेंथ का मुझे मास निकालना है। मुझे पता है पूरी एल लेंथ का मास होता है m। ठीक है? तो यूनिट लेंथ का मास कितना होता है, m/l, M/L। जिसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, म्यू। समझ में आया? यस सर। तो dl लेंथ का मास कितना होगा, म्यू इंटू dl। समझ में आया? विच इज dm? dm कितना होगा, म्यू इंटू dl। म्यू इंटू dl कितना आएगा, आया था 2r d थीटा। समझ में आया क्या? ये dm आ गया। आया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. अब देखो ये जो स्ट्रिंग है, इसको इधर से ये वाली स्ट्रिंग इधर से ऐसे पुल कर रही है और इधर से ऐसे पुल कर रही है। स्ट्रिंग पुल करती है या पुश करती है? सर पुल करती। समझ में आया? तो इसमें टेंशन आ रही होगी जो गिवन है टी। है समझ में? समझ में आया क्या? हाँ सर। ऐसे ही इस एलिमेंट को दोनों साइड से पुल किया जा रहा है इस स्ट्रिंग में। है समझ में? अब इस ऑब्जर्वर को ये सारे पार्टिकल v की स्पीड से ऐसे आते हुए दिख रहे हैं, है ना? मतलब सर्कल में दिख रहे हैं इसको, सर्कल में दिख रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में एक फोर्स होता है जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। मैं ऐसे ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ जिसकी रिस्पेक्ट में पार्टिकल क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग के सर्कल कर रहे हैं। समझ में आया क्या? सर्कल बना लो। यस सर। सर्कल कर रहे हैं तो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, हाँ लग सर। रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, हाँ सर। यस है ना? वही इसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन ला रहा होगा। तो देखते हैं कौन सा फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अब देखो ये जो स्ट्रिंग है ये इतनी हल्की है, इसका एलिमेंट इतना छोटा है कि इसकी वजह से जो mg लग रहा होगा ना, उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया क्या? यस। mg को मैं कंसीडर, क्योंकि बहुत नहीं हल्की करे। स्ट्रिंग है। समझ में आया? और मास भी बहुत छोटा है। आया समझ में? तो mg को हम, ग्रेविटी को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। आया समझ में? हाँ सर। अब
यहाँ पर देखो, ये एंगल डी थीटा है, तो ये एंगल भी डी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये 90 माइनस डी थीटा होगा, तो ये वाला कितना होगा? डी थीटा। और वैसे ये वाला एंगल भी क्या होगा? डी थीटा। सर होगा थोड़ा कि नहीं होगा? एनलार्ज करके बता सकते हैं? हाँ सर। अब दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। फिर से देखो, ये एंगल डी थीटा है, तो ये डी थीटा होगा, वर्टिकल के साथ एंगल सेम होगा ना दोनों? हाँ हम्म। सर। yes sir, ये 90 ये एंगल टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस डी थीटा होगा, और ये एंगल भी टोटल 90 है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फिर? डी थीटा। समझ में आया? यस सर। वैसे ये एंगल भी कितना हो जाएगा? डी थीटा। तो इस टी के जो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा, कितना आएगा? और एक इधर आएगा, ये कितना आएगा? टी साइन डी थीटा। छोटा करने के बाद बहुत छोटा हो जाएगा, बड़ा लिख दो। यस। कितना हो जाएगा? टी साइन डी थीटा। इधर वाला कितना आएगा? टी कोस टी cos d थीटा। वैसे इधर वाला ये sin टी साइन डी थीटा, और ये वाला टी कोस डी cos थीटा। d समझ में आया? तो यस। टी कोस डी थीटा से ये कैंसिल हो रहा है, देखो इस पूरे सिस्टम पर देखो, हॉरिजॉन्टल में ये दो फोर्स लग रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे सर। जूम आउट कर दूं? समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। सो इस पूरे एलिमेंट पर सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहे हैं, देखो यही सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगी। समझ में आया? तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? 2t सर 2t साइन डी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू मास, इसका मास कितना है? dm इंटू वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मास F इज इक्वल टू एम ए, सेकंड लॉ लगाया मैंने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या? या फिर अभी मैं इसको लिख देता हूँ, अगली स्टेप में लिख दूंगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आया समझ में? यस सर। तो 2t साइन डी थीटा इज इक्वल टू dm कितना आया था? म्यू इंटू 2r डी थीटा इंटू वी स्क्वायर बाई आर। समझ में आया? सर। यस। r से r कैंसिल। अब देखो, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा यस इज सर, हम लोग इक्वल तो टू टी थीटा ले होता है सकते हैं। sin थीटा है ना? इक्वल्स टू। तो ये डी थीटा के इक्वल ही होगा, हाँ सर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर क्या आया? टी बाई म्यू आया, तो वी कितना आएगा? अंडर रूट टी बाई म्यू। ये फॉर्मूला याद रखना। समझ में आया क्या? यस सर। ये। हाँ सर। तो अगर अब स्ट्रिंग की टेंशन पता है और मास पर लेंथ पता है, तो हम स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, देखो इसको। ये मास है, मान लो 10 kg का, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ है 1 मीटर, और इसका म्यू गिवन है आपको 10 ग्राम पर मीटर। 10 ग्राम पर मीटर इसका म्यू गिवन, ठीक है। हमसे पूछा फाइंड स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। निकालो स्पीड ऑफ वेव। देखो टेंशन कितनी आएगी इसमें? 100। 100 न्यूटन आएगी टेंशन। वी क्या होता है? अंडर रूट टी बाई म्यू। टी कितना है? 100। म्यू कितना है? म्यू है 10 ग्राम पर मीटर, तो इसको
किलोग्राम पर मीटर में लिखना पड़ेगा ना? यस हाँ, अरे सब एसआई यूनिट में लिख रहे हो, टेंशन वगैरह न्यूटन में लिख रहे हो, तो इसको भी फिर एसआई में लिखना पड़ेगा ना। समझ में आया? मतलब कितना 10 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। तो क्या बन जाएगा, √10⁻⁴, मतलब कितना आएगा, 100 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? यस हाँ? सर। आपसे ये भी Yes, पूछा sir. जाता है कि यहाँ से मान लो आपने वेव बनाई इसमें, तो ये वेव ऐसे यहाँ तक कितने टाइम में पहुंच जाती है? वेव पल्स कितने टाइम में पहुंचती? 1/100 टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, अब इसमें एक चीज और समझना है। देखो देखो, ये स्ट्रिंग मासलेस है क्या? मासलेस स्ट्रिंग है क्या? No, sir. मासलेस थोड़ा ना, इसका म्यू गिवन है ना, मास है ना इसका। यस तो इस सर। स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी क्या? हाँ, No, sir. नहीं सर, नहीं हो। अगर इसमें स्ट्रिंग में टेंशन सेम नहीं है तो स्पीड भी सेम होगी क्या? नहीं सर। नहीं। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसमें जा रही है? ऐसे बोल सकते हैं क्या? हम्म। नहीं नहीं सर। सर, हर पॉइंट पे स्पीड चेंज होगा ना। हाँ, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेंशन बढ़ती जाएगी। जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन, मान लो यहाँ पे टेंशन है T', तो कितनी आ रही होगी यहाँ पे टेंशन? यहाँ पर आ रही होगी 10 kg की वजह से। और इस स्ट्रिंग का मास, इस स्ट्रिंग का मास कितना होगा? m इज इक्वल टू म्यू इंटू एल। म्यू कितना है? 10/1000, 10/1000 समझा? इंटू 1, मतलब कितना है, 1/100 kg। समझ में आया? मतलब 0.01 kg। समझ में आया क्या? सो टोटल मास कितना हो गया नीचे, इसके नीचे 10.01 kg, है ना? तो टेंशन कितनी आ रही होगी? 10.01 इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो 100.1 न्यूटन आ रही है यहाँ पे टेंशन। कितनी आ रही है यहाँ पे? 100.1 न्यूटन। समझ में आया क्या? Yes. हम्म। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। Clear है, sir. हम्म। अब देखो, टेंशन में इतना कोई ज्यादा वेरिएशन आ रहा है क्या? नो नहीं सर। तो सर, बहुत थोड़ा रहता है। बहुत कम वेरिएशन आ रहा है। तो स्पीड में भी बहुत कम वेरिएशन आएगा, तो नियरली स्पीड यही आएगी। समझ में आया क्या? अगर Yes, आप यहाँ sir. मैक्सिमम टेंशन लेके भी चलते हो, 100.1 भी लिखते हो, तो भी आंसर ये आने वाला है, नियरली। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ऑल द टेंशन इज वेराइंग। समझ में आया? यस। बट वो इतना ज्यादा वेरी नहीं हो रही, इसलिए आप ये फॉर्मूला देके ये आंसर दे सकते हो। समझ में आया? यस सर। लिख लो। सर अगर न्यू बड़ा हो तो फिर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, फिर नहीं कर सकते, फिर इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे, वो अगला क्वेश्चन में दूंगा। समझ में आया? यस। लिखो अभी ये क्वेश्चन करो। ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसका मास गिवन है m, और इसकी लेंथ गिवन है l, ठीक है। अगर इसमें हम नीचे से ऐसे वेव बनाए, इसको जर्क देके, ऐसे यहाँ से ऐसे जर्क देके, तो ये वेव ऐसे ऊपर जाएगी। समझ में आया क्या? तो हमें बताना हो सर। कितनी स्पीड से इसमें वेव ट्रेवल करेगी। इसमें अगर हमने वेव बनाई तो फाइंड स्पीड ऑफ वेव, है ना? और ये भी बताना है टाइम टू रीच द टॉप। सॉल्व करो। चलो देखो,
मान लो यहाँ पे हमने ऐसे जर्क देके इसमें ये ऐसे वेव बनाई, तो स्पीड ऑफ दिस वेव कैसे निकालते हैं? टी बाई म्यू, है ना। बट क्या ये टेंशन कांस्टेंट है क्या स्ट्रिंग में? नहीं सर। नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर टेंशन 0 है और यहाँ पर टेंशन होगी mg, होगी कि नहीं होगी? तो वेरी कर रही है 0 से mg, इग्नोर नहीं कर सकते इसको, वेरिएशन। समझ में आया क्या? तो कैसे करेंगे हम? क्या करेंगे, किसी भी यहां से एक किसी भी पर्टिकुलर x डिस्टेंस पर टेंशन निकालेंगे। हमें ये पता करना है कि x के साथ टेंशन कैसे वेरी हो रही है। समझ में आया कि यहाँ पर टेंशन कितनी है? तो मैंने क्या किया, यहाँ से बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर, यहाँ पर मान लो टेंशन है t, है ना। तो कितनी टेंशन आ रही होगी इस जगह पर? ऊपर लग रहा है t और नीचे लग रहा है इस इतनी स्ट्रिंग का मास। समझ में आया? यस। तो कितना लग रहा होगा, कैसे सर निकालते हैं? mg x एल by लेंथ l। का मास है m, तो यूनिट लेंथ का होगा m बाई एल, जिसको हम बोलते हैं म्यू। समझ में आया क्या? यस सर। है ना। म्यू कितना होगा? m बाई एल, m/l है ना। तो x लेंथ का मास कितना होगा? m बाई एल इंटू एक्स। m/l into s। तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है? m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। तो टेंशन कितना आएगा? m बाई m/l एल इंटू एक्स इंटू जी। सो टेंशन x के साथ चेंज हो रही है, देखो हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। एट x इक्वल टू 0 टेंशन 0, एट x इक्वल टू l टेंशन mg है यहाँ पर। समझ में आया? तो स्पीड भी चेंज होगी x के साथ। t कितना है एट एनी x, t कितना है? t की वैल्यू पुट करो इसमें। और म्यू कितना है? m बाई एल, m बाई एल से m बाई एल कैंसिल, तो v कितना आया? अंडर रूट एक्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। समझ में आया? एट एनी x, हमें हमें क्या पूछा था? फाइंड स्पीड ऑफ वेव एट एज फंक्शन ऑफ x। समझ में आया क्या? Yes, sir. x फ्रॉम बॉटम, ठीक है। अब सेकंड हमें बताना है कि कितने टाइम में यहां से यहां पहुंच जाएगी। तो क्या हम ये स्पीड कांस्टेंट तो नहीं है, तो हम ऐसे तो बोल नहीं सकते t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे बोल सकते हैं क्या? Yes. नहीं। तो सबसे पहले इससे एक्सेलेरेशन निकालो और चेक करो एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है या नहीं। यूनिफॉर्म है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लग जाएगा, और यूनिफॉर्म नहीं है तो इंटीग्रेशन मेथड यूज कर लेंगे। समझ में आया क्या? तो एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो एक्सेलेरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एक्स? वी डीवी बाई डी एक्स यूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसको स्क्वायर करो दोनों साइड। समझ में आया? Yes, sir. अब डिफरेंशिएट करो। वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2v डीवी बाई 2v by डी dx. एक्स जी का कितना होगा? जी, ये क्या चीज है? ये एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन कितना आया? G जी by बाई, इतने एक्सेलेरेशन के साथ ये वेव ऊपर जा रही है, जी बाई 2 के एक्सेलेरेशन के साथ। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। सेकंड इक्वेशन लगा दो, टाइम बताना है तो एल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आया? Yes, sir. डिस्टेंस कितना है? एल। यू कितना है? 0। यहाँ पर स्पीड कितनी है? 0, नीचे नीचे, क्योंकि टेंशन 0 है। Yes. प्लस हाफ एक्सेलेरेशन कितना है? जी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना आएगा? 4l बाई जी। तो टी कितना आएगा? अंडर रूट 4l बाई जी। समझ में आया? Yes, sir. लिखो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ ए वेव। देखो, जब वेव ट्रेवल करती है तो क्या ट्रेवल करती है? एनर्जी।
वेव मींस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेशंस, ठीक है। सो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, तो जब भी किसी रीजन में एनर्जी ट्रांसफर करती है तो पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, उससे हमें पावर का पता चलता है। पावर क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ। और इंटेंसिटी का पता किससे चलता है, इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट। पावर पर यूनिट एरिया। जैसे मान लो आपने एक छोटे से रूम में एक बल्ब को जलाया, ठीक है, हाँ सर। समझ में आया क्या? तो ये बल्ब बहुत ज्यादा ब्राइट लगेगा आपको, बहुत ज्यादा ग्लो करेगा, आया समझ में? क्योंकि इसमें Yes, इसके sir. पास फैलने के लिए ज्यादा एरिया नहीं है, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आया? ये लाइट वेव की इंटेंसिटी किसकी है, लाइट वेव की। अगर इसी बल्ब को आप बहुत बड़े रूम में ग्लो करते तो इसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती पूरे रूम में, यहाँ पे ये ज्यादा एरिया में फैल जाती, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती, कम। क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया। बल्ब तो दोनों में सेम है, 100 वोट का बल्ब है मान लो, इसमें भी क्या है, 100। दोनों में क्या था, 100 वोट का बल्ब था। समझ में आया क्या? बस रूम का एरिया बढ़ बट गया। छोटे रूम में इंटेंसिटी ज्यादा थी, ब्राइटनेस ज्यादा थी, और बड़े वाले रूम में कम थी। समझ में आया क्या, है ना। ऐसे ही मान लो छोटे से रूम में आपने एक स्पीकर रख दिया, अब इसको आप इससे आप म्यूजिक सुन रहे हो फुल आवाज में, फुल साउंड में, तो अपनी फुल पावर यूज कर रहा है। समझ में आया? यस सर। मान लो 100 वोट का स्पीकर है, ठीक है, इससे साउंड वेव निकल रही है, तो पावर तो 100 वोट हो गई इसकी। इसका मतलब क्या हुआ, 100 जूल की एवरी सेकंड इससे साउंड एनर्जी निकल रही है इस स्पीकर से। समझ में आया क्या? यस सर। तो पावर कितनी हो गई, 100 वोट। बट इसकी इंटेंसिटी इस छोटे से रूम में बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। इस छोटे से रूम में एरिया बहुत कम है इस साउंड वेव के पास फैलने के लिए। समझ में आया क्या? यस सर। तो आपको इंटेंसिटी मतलब इसकी लाउडनेस बहुत ज्यादा सुनाई देगी। लाइट वेव के केस में क्या होता है, ब्राइटनेस, और इसके केस में क्या होता है, लाउडनेस। समझ में आया क्या? यस सर। अगर इस स्पीकर को बहुत बड़े रूम में रख दोगे आप, तो लाउडनेस कम सर होगी, एरिया बढ़ने की वजह से लाउडनेस कम हो हाँ, जाएगा। या फिर ओपन एरिया में रख दोगे तो लाउडनेस और कम हो जाएगी, मतलब इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि फैलती जाएगी जितना दूर आप इससे जाते जाओगे। समझ में आया? यस सर। सो यही हम इंटेंसिटी एंड पावर ऑफ वेव निकाल रहे हैं। समझ में आया? तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग ले। बेसिकली पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। तो अगर मैं टाइम इक्वल टू 1 सेकंड फिक्स कर दूं, मैं क्या कर रहा हूँ, 1 सेकंड एनालिसिस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में जितनी भी एनर्जी फ्लो हुई होगी वही तो पावर है। समझ में आया क्या? यस मान सर। लो 1 सेकंड में 100 जूल की एनर्जी फ्लो हुई, तो टाइम की जगह लिख दूंगा 1 सेकंड, तो पावर कितना आएगा, 100 वोट। समझ में आया? यस। तो 1 सेकंड एनालिसिस कैसे करेंगे, मान लो मैंने इसको इससे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, सोर्स से। ये क्या है, सोर्स। समझ में आया क्या? मान लो ये मीन पोजीशन से 1 सेकंड में इसने इतने वाइब्रेशन किए यहाँ तक। समझ में आया? 1 सेकंड में इसने मान लो 2-3 वाइब्रेशन किए, या कुछ भी केस ने वाइब्रेशन 1 सेकंड बाद ये यहाँ पर है। समझ में आया क्या? आया समझ में? यस सर। तो उसकी वजह से मान लो इसमें इतनी वेव बन गई, 1 सेकंड में कितनी वेव बन गई, मान लो इतनी वेव बन गई 1 सेकंड। समझ में आया क्या? 1 सेकंड में वेव यहाँ से ये स्ट्रिंग थी, 1 सेकंड में वेव इतनी इतनी आगे तक पहुंच गई। है समझ में?
ये बात समझ में आई? यस सर। ये सोर्स कौन है, ये एनर्जी कौन दे रहा है, ये ऑक्सीलेटर। समझ में आया? ये क्या कर रहा है, ऐसे एसएचएम कर रहा है। समझ में आया? और कंटिन्यूसली क्या दे रहा है, इसमें Energy. एनर्जी फ्लो करवा रहा है। समझ में आया? आया समझ में? अब यस मान लो इसमें स्ट्रिंग में इसकी टेंशन है टी और म्यू, स्पीड है म्यू, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, √T/μ। होगी कि नहीं होगी? जी सर। तो इस कांस्टेंट स्पीड से वेव आगे बढ़ रही है, इस कांस्टेंट स्पीड से वेव आगे बढ़ रही है। बढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो मुझे बताओ 1 सेकंड में वेव कितना आगे चली जाएगी? v की स्पीड है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो 1 सेकंड में कितना लेंथ तक वेव आगे चली जाएगी, 10 मीटर। समझ में आया? हाँ सर। तो v की स्पीड से अगर ये ट्रेवल कर रही है तो 1 सेकंड बाद ये कितना आगे तक चली जाएगी, v मीटर्स तक। 3 meters. समझ में आया? हाँ। इन 1 सेकंड। ये v मीटर कैसे लिखा, समझ में आया? हाँ सर। कहने का मतलब क्या है, 1 सेकंड में इस v मीटर की लेंथ पर जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, इस v मीटर की लेंथ पर जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, सब यहां से लेके यहां तक एसएचएम कर रहे हैं। समझ में आया? सब क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर। इतने पार्टिकल्स को 1 सेकंड में एनर्जी मिल गई है। v मीटर की लेंथ में जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, इन सबको क्या मिल गई है, एनर्जी मिल गई है। तो इन सब की अगर मैं एनर्जी निकाल के ऐड कर दूं तो एनर्जी मिल जाएगी मुझे, अपॉन टाइम 1 से डिवाइड कर दूं तो पावर मिल जाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। आया समझ में? अब पहले तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हैं कभी? हाँ, ये ऑक्सीलेटर क्या कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एसएचएम कर रहा है, ऐसे। समझ में आया? ये एसएचएम करेगा तो ये स्ट्रिंग में वेव आगे ट्रेवल करेगी ऐसे। आया समझ में? यस। ये वेव v की स्पीड से अगर आगे जा रही है तो 1 सेकंड में कितना आगे चली जाएगी, 3 मीटर। v मीटर। समझ में आया? यस सर। तो 1 सेकंड में v मीटर की लेंथ के पास एनर्जी आ चुकी है, इनके पास अभी कोई एनर्जी नहीं। समझ में आया? हाँ सर। तो इस सोर्स ने एक सेकंड में जितनी एनर्जी दी है वो मैं निकाल सकता हूँ। इन सबके पास जितनी भी एनर्जी, इन सारे पार्टिकल के सबको ऐड कर दो। समझ में आया क्या? यस। उतनी इसने एनर्जी दी है। आया समझ में? हाँ सर। और उसमें टाइम 1 से डिवाइड कर दो तो पावर आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो पहले मुझे बताओ, एसएचएम हमने एसएचएम में पढ़ा था, है ना? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ KA²। एक ये सिर्फ एक पार्टिकल की बात हो रही है जो ऐसे एसएचएम कर रहा है, इसमें बस वो वाई में कर रहा है। समझ में आया? फॉर्मूला तो ये लगेगा ना, यस सर। है ना? के कितना होता है, ओमेगा होता है √K/m। तो के कितना होगा, m⍵²। समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ लिख देता हूँ। तो के की जगह अगर मैं लिख दूं m⍵² तो चलेगा। समझ में आया? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ इंटू m। m क्या है, इस पार्टिकल का मास। समझ में आया क्या? इस पार्टिकल का मास। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, a⍵²। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो ये क्या है, इट इज हाफ m Vmax² है कि नहीं? हाँ सर है। ये क्या है, Vmax। ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? हाँ सर। Vmax कहाँ पर होता है, मीन पोजीशन पर होता है कि नहीं होता है? सर। तो मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी तो होती है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ 0 हो जाती है। तो अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ m V²। v की जगह क्या लिखोगे, a⍵² समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? हाँ सर। अब ये तो एक पार्टिकल की एनर्जी है,
अब इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल है, उन सब की एनर्जी मैं निकाल लूं, एनर्जी सप्लाइड in 1 second which is equivalent to v meter of length। समझ में आया क्या? ओके, समझ में आया क्या? है ना? तो Yes, sir. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इनटू टोटल मास ऑफ, अब सिर्फ एक पार्टिकल का लिखेंगे या इसमें जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं उन सबका लिखेंगे मास? सर जितना आ रहा है सबका लिखेंगे ना, इनटू ए ओमेगा का होल स्क्वायर। समझ में आया? यस अब वी मीटर का मास कितना होगा वो मुझे निकालना है। वी मीटर का मास कितना होगा? इसका मास पर यूनिट लेंथ है म्यू। मास पर यूनिट लेंथ कितना है? यहाँ निकालता हूं मैं, मास ऑफ वी मीटर लेंथ। मुझे पता है म्यू क्या होता है, एल लेंथ का मास मान लो है एम, तो यूनिट लेंथ का मास जो होता है एम बाई एल, वो म्यू होता है ना? तो वी लेंथ का मास कितना होगा? एम बाई एल इंटू वी, इट मीन्स म्यू वी। समझ में आया? यस तो सर इसकी जगह म्यू वी लिख दूं, हाँ सर यस सर तो कितना आ गया? हाफ म्यू वी इंटू ए ओमेगा का होल स्क्वायर। समझ में आया? इट इज एनर्जी सप्लाइड इन 1 सेकंड, एनर्जी सप्लाइड इन 1 सेकंड, या एनर्जी ऑफ वेव इन 1 सेकंड। समझ में आया क्या? सो पावर भी ये आ जाएगा ना, पावर होता है एनर्जी अपॉन टी, तो पावर भी क्या आ जाएगा? T1 है और एनर्जी इतना है, पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ म्यू वी इंटू ए ओमेगा का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? सर यहाँ पर लेंथ 1 मीटर है। लेंथ वी मीटर है, लेंथ कितनी है? वी मीटर। 1 मीटर कहाँ से आ गई? 1 तो टाइम है। समझ में आया? यस सर सो पावर कितना आया? हाफ म्यू वी इंटू, अब इसको आपको याद कैसे रखना है? हाफ एम वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद रखना। कौन सा वाला? हाफ एम वी स्क्वायर वाला। एम किसका लेना है? वी मीटर की लेंथ का। किसका लेना है मास? वी मीटर की लेंथ का। वी क्या है? स्पीड, क्योंकि 1 सेकंड में कितने मास को एनर्जी मिलेगी? वी मीटर के मास को। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? हाँ सर तो वी मीटर का मास कितना होगा? म्यू वी, और वी किसकी लेनी है? मैक्सिमम वाली, ए ओमेगा का होल स्क्वायर। ऐसे याद रखना। समझ में आया? Yes, sir. अब बुक्स वगैरह में ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा रहता है, 1/2, ठीक है, इंटू म्यू इंटू वी को हम क्या लिख सकते हैं? एफ लैम्बडा इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? v को मैं v की टर्म्स में ही लिख रहा हूँ, 1/2 इंटू म्यू वी। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 1/2 इंटू म्यू वी ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 से 2 टाइम्स। तो पावर का फॉर्मूला जो बुक्स वगैरह में लिखा रहता है वो ये लिखा रहता है, तो वो सेम ही है। क्या लिखा रहेगा? 2 म्यू वी पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। समझ में आया क्या? बट ये याद Yes. रखना मुश्किल है, आपको वही याद रखना है, ठीक है? हाफ Yes, म्यू वी sir. इंटू ए ओमेगा का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब देखो इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटी सोर्स पे डिपेंड करती है और कौन कौन सी क्वांटिटी मीडियम पे डिपेंड करती है। म्यू किस पे डिपेंड करती है? म्यू किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे, इस स्ट्रिंग पे। अरे आंसर दो ना यार। हाँ सर वी किस पे डिपेंड करती है? वो भी मीडियम पर। टेम्परेचर समझ में? सोर्स पे थोड़ा ना डिपेंड करती है स्पीड ऑफ वेव,
लिखवाया था ना मैंने, एम्पलीट्यूड हाँ। सोर्स पे डिपेंड करता है कि एम्पलीट्यूड आपको कम रखना है या ज्यादा रखना है, समझ में आया। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, जितनी देर में एक ऑक्सीलेशन करेगा उसी के हिसाब से इसका ओमेगा आएगा। ओमेगा क्या होता है 2π/t, समझ में आया। 1 सेकंड में करेगा तो ओमेगा हो जाएगा 2π, 2 सेकंड में हो जाएगा तो करेगा तो ओमेगा हो जाएगा पाई, समझ में आया। यस सर। सो ये दोनों चीज सोर्स पे डिपेंड करते हैं। तो अगर सोर्स के थ्रू हम ये दोनों चीज में से कोई भी एक चीज चेंज कर दे तो पावर ऑफ वेव चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। होगा सर। सोर्स का एम्पलीट्यूड चेंज बढ़ा दे तो पावर बढ़ जाएगी। मान लो एम्पलीट्यूड को मैंने डबल कर दिया सोर्स की, समझ में आया क्या, तो पावर 4 टाइम्स हो जाएगी। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, बाकी सब तो कांस्टेंट। मान लो बाकी सबको कांस्टेंट रख दिया, मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, ये ऑक्सीलेशन जल्दी जल्दी करने लगा, पहले धीरे धीरे कर रहा था, अब जल्दी जल्दी डबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर दी मैंने, तो पावर और जल्दी बढ़ जाएगी ना, एनर्जी और ज्यादा दे रहा है उतने टाइम में, समझ में आया क्या। यस सर। तो इसको मैंने डबल कर दिया तो पावर 4 टाइम्स हो जाएगी, समझ में आया। हाँ सर समझ। लिखो। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया, जितने एरिया में एनर्जी फ्लो हो रही है वो एरिया है ना। तो इसमें एनर्जी जो फ्लो हो रही है इस स्ट्रिंग के अंदर फ्लो हो रही है, समझ में आया क्या। यस सर। तो तो इस स्ट्रिंग का हमें क्या लेना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो मान लो ए नहीं ले रहा हूं मैं, ए से मान लो वो कितना है एस। ए क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ए एम्पलीट्यूड है, फिर आप एम्पलीट्यूड से अपॉन एम्पलीट्यूड एरिया डिवाइड करोगे तो कैंसिल ना हो जाए, समझ में आया क्या। यस सर। स्मॉल ए भी ठीक है, इसको क्या ले रहा हूं मैं एस, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। सो मान लो स्ट्रिंग है, ये इसका एरिया है एस, समझ में आया क्या। यस। इस इतने एरिया में एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है। अब मान लो मैंने ये 1 मीटर की स्ट्रिंग ली है, कितने मीटर की, 1 मीटर की, है ना। तो इसका मास कितना होगा, मास होता है म्यू इंटू एल, तो म्यू इंटू 1 इतना होगा ना मास, यस। समझ में आया क्या, होगा कि नहीं होगा। और मान लो इसकी डेंसिटी है रो, तो मास को मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी की टर्म्स में भी निकाल सकता हूँ, अगर डेंसिटी गिवन है तो। मास को मैं म्यू की टर्म्स में ऐसे निकालूंगा, 1 मीटर का मास होगा म्यू इंटू 1, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। है ना। या फिर एल लेंथ ले लो, कितनी लेंथ ले लो एल, तो एल लेंथ का मास कितना होगा म्यू एल, समझ में आया। अगर आपको इसका म्यू गिवन है, म्यू क्या होता है मास पर यूनिट, और यही मास में वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से भी निकाल सकता हूँ, समझ में आया क्या। कैसे, इसका वॉल्यूम कितना होगा एस इंटू एल इंटू डेंसिटी रो, ये वॉल्यूम है इसका, एस इंटू ये लेंथ इसकी, समझ में आया। और मास कितना आया था म्यू एल, तो यहाँ लिख दूं मैं एम की जगह म्यू एल, एल से एल कैंसिल, तो म्यू कितना आ जाएगा रो एस, समझ में आया क्या। ये रिलेशन आया, रिलेशन बिटवीन मास पर यूनिट लेंथ एंड डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है रो एस, समझ में आया क्या। यस। सो अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है पावर पर यूनिट एरिया, पावर का फॉर्मूला क्या था हाफ इंटू म्यू वी इंटू ए ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन एरिया कितना है एस। अब यहाँ पे म्यू को मैं रो एस लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते। तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ हाफ इंटू रो वी इंटू ए ओमेगा का होल स्क्वायर, समझ में आया, है ना। हाँ सर। कितना डिफरेंस है, बस म्यू की जगह क्या आ गया रो इंटेंसिटी, आ गया। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम।
a sound of intensity (300 watt per meter square) and frequency (5 Hz). Find amplitude of sound wave। क्या क्या गिवन है? गिवन दैट डेंसिटी ऑफ एयर, ये साउंड किस में मूव कर रही है? एयर में। वो आपको लेना है 2 kg/m³। एंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो आपको लेना है 300 मीटर/सेकंड। एंड ऑल्सो कैलकुलेशन में आपको ये लेना है पाई स्क्वायर को आपको लेना है 10। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। पाई स्क्वायर कितना लेना है? 10। सोल्व करो। एम्पलीट्यूड बताना है, इंटेंसिटी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का? 12 × ρv × a ओमेगा का होल स्क्वायर। ये होता है ना। इंटेंसिटी कितनी है? 300। 300। डेंसिटी कितनी है? 2। स्पीड कितनी है? 300 × a ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 300 से 300 कैंसिल, तो a ओमेगा कितना आया? 1 आ गया। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/ओमेगा, विच विल बी इक्वल टू 1/2 पाई f। होगा कि नहीं होगा? ओमेगा कितना होता है? क्या होता है ओमेगा? 1 ओमेगा क्या होता है? 2 पाई f। 2πf। तो 2 पाई f कितना है? वो भी पाई है, तो ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को कितना लेना है? 10, तो ये बन जाएगा 20। तो a कितना आ जाएगा? 1/20 मीटर। समझ में आया? यस सर।